वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको घर में सुख समृद्धि लाने की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शाम की झाड़ू लगाना क्यों अत्यंत आवश्यक है, यह आज इस कहानी को सुनने से पता लग जाएगा। एक गांव में एक धोबन थी। उसका नाम रानी धोबन था। उसके 2 बेटा बहू थे। रानी धोबन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। रानी धोबन का नियम था कि वह हर गुरुवार और अमावस्या को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी। उस दिन वह छुट्टी करती थी। वह अपने घर की बहुत साफ सफाई रखती थी। 4 कमरों का मकान हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन ने अपने घर में कभी जाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती, मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाती और कहती जाती, दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, सुख समृद्धि घर में आओ। उसके अड़ोसी पड़ोसी भी उसकी सफाई को देखकर बहुत जलन करते थे। उसके अड़ोसी पड़ोसी जब घर में सफाई करते तो कहते कि सफाई ऐसे करो जैसे कि रानी धोबन करती है। रानी धोबन ने अपनी पूरी उम्र गांव में सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में ही गुजारी थी। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए। बेटे बहू भी कपड़े धोने का काम करते थे। लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो चुकी थी। उसने कपड़े धोने का काम अपने बच्चों को सौंप दिया। वो घर पर ही रहती थी, लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी जिम्मेदारी उसी ने ले रखी थी। एक बार की बात है कि रानी धोबन बीमार पड़ गई। उसने खाट ही पकड़ ली। 2-4 दिन तो बहुओं ने घर की अच्छे से साफ सफाई करी, लेकिन जो जो दिन बीतने लगे दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत पर रोती रही। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि बेटों बहुओं, घर की साफ सफाई पर ध्यान दो, रोज सुबह और शाम की झाड़ू लगाया करो। घर में दरिद्रता पसरती जा रही है, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में सफाई रखी, रोज सुबह व शाम को झाड़ू लगाई, लेकिन अब मेरी बहुएं ये काम नहीं करती है। आप मेरा घर छोड़कर मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाकर धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई और उनके साथ रहने लगी। माता लक्ष्मी अपने साथ एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर आई थी। तब दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके इस बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी, जो बुजुर्ग महिला के वेश में थी, वो बोली कि अरे बहुओं, मेरे कोई औलाद नहीं है, पति मर चुका है, यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरी बहन के बेटे हैं तो मैं यह बक्सा उनको दे दूंगी। जैसे ही उन्होंने धन वाले बक्से की बात सुनी तो धोबन की बहुएं बहुत खुश हुई। अब तो दोनों बहुएं सास और सास की मुंहबोली बहन की खूब सेवा करने लगी। जैसा सास व सास की बहन कहती, दोनों बेटा बहू वैसा ही करने लगे। दोनों बहुएं प्यार से रहने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर में झाड़ू बुहारी करती, चौका बर्तन करती, फिर घाट पर कपड़े धोकर आती और शाम की झाड़ू फिर से लगाती। इस तरह कब 1 महीना निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर एक दिन सास व सास की बहन खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। पूरी रात्रि वो बातें करती रही। उस रात्रि को बेटा बहुओं ने भी सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को नींद ही नहीं आ रही है, देर रात्रि तक ये क्या बातें कर रही है। फिर दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों बहुएं उठी, झाड़ू बुहारी करी, नहाई धोई और चाय लेकर जब अपनी सास व सास की बहन को चाय देने के लिए सास के कमरे में गई तो सासू माँ की मुंह बोली बहन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी।
दोनों बेटा बहुओं ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें मौसी जी कहीं दिखाई नहीं दी। तब बेटा ने और बेटे की बहुओं ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मौसी कहाँ है? हमने पूरा घर देख लिया, मौसी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। तब बड़े बेटे ने मौसी के बक्से को खोलकर देखना चाहा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी और साथ ही एक चिट्ठी भी पड़ी थी। बेटे ने चिट्ठी जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाई। इसमें लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी दरिद्रता नहीं देखी, तो वो दुखी हो रही थी कि अगर मेरी बहुएं घर में झाड़ू पोछा व शाम की झाड़ू नहीं लगाएगी तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और मैं यानी लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। तुम्हें सबक मिल चुका है। तुम्हारे घर में मैं हमेशा रहूंगी। तुम लोग घर में साफ सफाई रखना, जाले मत आने देना, संध्या होने से पहले झाड़ू लगाना, संध्या के समय दीपक आरती करना। किसी चीज की तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं आएगी। पत्र पढ़ने और सुनने के बाद सभी की आंखें डबडबा आई, सबके आंसू बह निकले। फिर तब उनकी माँ अपने बच्चों से बोली कि मेरे बच्चों, मुझे तो पहले दिन ही मालूम था कि वो और कोई नहीं माता लक्ष्मी ही है, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरे कोई मुंह बोली बहन भी नहीं है। यह सब कुछ माता लक्ष्मी का ही चमत्कार है। इसलिए घरों में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। झाड़ू लगाते समय हमें बोलना चाहिए, दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी घर में आओ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।